नमस्कार। अभी हम बैठे हैं असली देसी पार्टी के प्रधान महासचिव पृथ्वी कुशवाहा जी के साथ। कुशवाहा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। सुना है कि आपने नीतीश कुमार के खिलाफ अभी जो ये 71,000 करोड़ का महा घोटाला जो चल रहा है या जो CAG रिपोर्ट में आया है, उसके खिलाफ आपने माने उसके संदर्भ में आपने उच्च न्यायालय में ये जनहित याचिका दायर किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जनहित याचिका दायर मेरे कार्यकर्ता के द्वारा हुआ है और मैं उस पार्टी के प्रधान महासचिव होने के नाते ये जनता तक ले जाना और सरकार के ऊपर जो घोटाला हुआ है वो घोटाला है 70,877.61, यानी लगभग 71,000 करोड़। ये घोटाला ही नहीं है, महा घोटाला है। इस महा घोटाला के अंदाज में देखिए कि 1996 में माननीय लालू जी पर चारा घोटाला का आँच आया और जो ही आँच आया तो उनको रिजाइनेशन देना पड़ा और आज तक इस स्थिति में है कि अभी तक पीछा नहीं छुड़ा, न सिद्ध हुआ, मगर उन्हें परेशानी पर परेशानी, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया, कितना बार जेल गए और आए। इस तरह की स्थिति 900 करोड़ में हो गया। आज देखिए अपने इस बिहार में सबसे अधिक जनहित याचिका जो दायर किया है कितना का है, लगभग 71,000 करोड़ का। ये हमारे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया गया है मेरे कार्यकर्ता के द्वारा। अब यहाँ तक सवाल उठता है कि इसमें है कौन कौन, तो हमारे सरकार के तहत 10 विभाग है। 10 विभाग का एक घोटाला है जो महा घोटाला के नाम से जाना जाता है। तो हमारे जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बड़े भाई से कहना पड़ता है कि इस स्थिति में आपको तो तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए और जब तक रिजाइन दे जब तक कि केस का कोई समाधान नहीं निकले। और अब आप ही बताइए कि सबको आप कहकर कहते थे और रिजाइन दे देते थे और दे दिए, लेकिन आपने कहीं रिजाइनेशन का नाम तक नहीं लिया, यानी इसको आपने कोई गंभीरता से लिया ही नहीं है। उन मंत्रियों को भी इस्तीफा ले लेना चाहिए जो मंत्री इस घोटाले में है, जो विभाग है। अब इसके अलावा अब PIL जो दायर किया गया है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में PIL दर्ज हुआ है, ये हेयरिंग में जाने वाला है, क्लेशन होकर रहेगा और एक केस चलेगा और एक न एक दिन इसका जनता के सामने, जनता का पैसा है, जनता का शोषण हो रहा है और जो हमारे गरीबों का पैसा है, हमारे जनता का पैसा है, बिहार का पैसा है, जो साल का 3 महीने 4 महीने का बजट होता है, और उस तरह ये घोटाला ही नहीं महा घोटाला है। यानी हिंदुस्तान के धरती पर ऐसा घोटाला देखने को सुनने को भी नहीं मिला। तो भी हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या ये घोटाला पर घोटाला ही होगा? जनता के सामने अभी चुनाव है, चुनाव का समय है। हम जानते हैं कि जनता इस बात को जाने कि चुनाव के समय में अपना सही CM चुने, अपने प्रतिनिधि चुने। इस तरह की स्थिति पैदा हो कि हमें घोटाले का सामना इन बिहार वासियों को नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो एक न एक दिन बिहार क्या होगा, कंगाल बनेगा, बिहार का विकास रुक जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड यानी अन्य तरह की सारी सुविधाएं जो बिहार में दिखाई दिया, तो एक किरण दिखाई दिया था कि हाँ माननीय नीतीश जी आज 20 साल से हैं और 20 साल में जो झलक दिए उस झलक में कुछ देखने को मिला, लेकिन ये झलक जो है सो मिट्टी में मिलने वाला है। इस स्थिति में मैं कहूँगा कि हमें रिजाइनेशन चाहिए। असली देसी पार्टी रिजाइनेशन मांग रही है, इसके सारे कार्यकर्ता मांग रहे हैं। अगर आप नहीं दीजिएगा तो CAG के रिपोर्ट के अनुसार आप देख लीजिए कि सारे सर्टिफाइड कॉपी हमारे कार्यकर्ता के पास है। वो उच्च न्यायालय के बाद, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो पचना में विश्वास है अपने आत्मा से भी कि आज दुर्गा पूजा का अष्टमी का दिन है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन हमें विश्वास है अपने न्यायालय पर कि न्यायालय से हमें उचित निर्णय मिलेगा और एक न एक दिन इसका परिणाम जनता के सामने आएगा और सारे मंत्री इसका भोग पाएंगे और मुख्यमंत्री को भी पछताना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपके चैनल को।